हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश ड्रामा के बारे में, जो कि यूनिट फर्स्ट है इंग्लिश लिटरेचर यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंगली। तो स्टार्ट करेंगे बहुत डिटेल से, बहुत अच्छे से समझाने की मैं कोशिश करूँगी। आई होप आपको ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश ड्रामा। इंग्लिश ड्रामा के एमर्जेंस की बात करने से पहले हम डिस्कस करेंगे ग्रीक ड्रामास के बारे में। तो ग्रीक में भी ड्रामा एस्टेब्लिश हुए 500 बीसी में। ये एस्टेब्लिश हो गए थे ग्रीक में ड्रामास लिखने। तो इनका मेन मोटिव था वो रिलीजियस ही था। यहाँ पे ग्रीक में दो टाइप्स ऑफ जॉनरास में लिखे जाते थे ड्रामास। वन इज़ अ ट्रेजेडीज और अदर इज़ अ कॉमेडीज। तो ट्रेजेडीज प्ले राइट हैं, जो ट्रेजेडीज लिखने वाले ड्रामाटिस्ट हैं वो हैं सोफोक्लिस और एसाइक्लस एंड यूरिपाइड्स। और कॉमेडीज हैं, जो कॉमेडीज लिखते थे ग्रीक ड्रामाटिस्ट वो हैं अरिस्टोफेन्स और है मेनेंडर। तो ये एक ग्रीक ड्रामा है, प्ले है, दैट इज़ वेरी फेमस प्ले बाय सोफोक्ली, दैट इज़ ओडिपस रेक्स। दिस इज़ ऑल्सो अ ग्रीक प्ले। तो आगे हम बात करेंगे रोमन ड्रामा। रोमन ड्रामा की भी एस्टेब्लिश हो गई थी 364 बीसी में, और इनका भी मेन मोटिव रिलीजियस ही था। कॉमेडी, यहाँ पे भी कॉमेडीज़ और ट्रेजेडी लिखी जाती थी। तो कॉमेडीज़ में जो कॉमेडी लिखते थे, फेमस प्ले राइट हैं कॉमेडी लिखने में, वो हैं प्लॉटर्स। रोमन ड्रामाटिस्ट हैं ये भी। और ट्रेजेडी लिखते थे रोमन ड्रामाटिस्ट। ट्रेजेडी जो लिखते थे वो है सेनेका, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ग्रीक हैं जो वो ज़्यादातर ग्रीक राइटर हैं, ड्रामाटिस्ट हैं, वो ज़्यादातर ट्रेजेडीज़ लिखते थे, और जो रोमन ड्रामाटिस्ट हैं वो ज़्यादातर कॉमेडीज़ लिखते थे। तो पहले मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूँ कि पहले हमने ग्रीक ड्रामास के बारे में पढ़ा है, अब हम रोमन ड्रामास के बारे में पढ़ रहे हैं। इसका क्या मतलब है? हम पढ़ तो रहे हैं इंग्लिश ड्रामास के बारे में, हमें ये पढ़ने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि जो हम इंग्लिश ड्रामाज हैं वो रोमन ड्रामाज से बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं। तो रोमन ड्रामाज इन्फ्लुएंस्ड हैं ग्रीक ड्रामा से इनडायरेक्टली। ये किसी ना किसी प्रकार ये तीनों ही, मतलब ग्रीक ड्रामाज ने इन्फ्लुएंस किया है रोमन ड्रामास को, और रोमन ड्रामाज ने इन्फ्लुएंस किया है इंग्लिश ड्रामास को। तो इसलिए हमने इन तीनों के बारे में जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आगे हम पढ़ेंगे इंग्लिश ड्रामास के बारे में। तो इंग्लिश में भी जब ड्रामास लिखने शुरू हुए वो भी लिटर्जिकल प्लेस के अकॉर्डिंगली ही लिखने शुरू हुए, परफॉर्म करने शुरू हुए। वो भी लिटर्जिकल प्लेस होते हैं, वो एक रिलीजियस सेरेमनी होती है, रिलीजियस थीम होती थी जो इंग्लिश ड्रामास होते थे शुरुआती में, और वो लैटिन लैंग्वेज में लिखे जाते थे, और जो चर्च है चर्च में ही ये परफॉर्म होते थे। तो एक्टर्स कौन होते थे? जो इंग्लिश ड्रामा के शुरुआती ड्रामाज होते थे उसमें एक्टर क्लरिक होते थे, क्लर्जीमैन होते थे, प्रीस्ट होते थे, मॉन्क्स होते थे, यही एक्टर्स होते थे, वही परफॉर्म करते थे जो भी ड्रामाज होते हैं। तो ग्रेजुअली ये परफॉर्म होते गए, यानी कि इसमें बहुत सुधार हुआ 13, 14 एंड 15 सेंचुरी में। अगर देखें तो पहले तो हमने बात की है वो एक रिलीजियस थीम ही थी, और सिर्फ रिलीजियस बेस्ड पे ही लिखे जाते थे। देन इसकी सेकुलर थीम हो गई। सेकुलर थीम यानी कि ये और भी थीम्स पे लिखे जाना लगे ड्रामास। तो वर्नाकुलर लैंग्वेज में लिखे जाने लगे 13, 14 और 15 सेंचुरी में, और वर्नाकुलर यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज में लिखे जाने लगे। तो हम अगर बात करें तो सबसे पहले ये चर्च में ही परफॉर्म होते थे, देन ये चर्च यार्ड में परफॉर्म होने लग गए, उसके बाद ये स्ट्रीट्स में, गलियों में, और उसके बाद धीरे धीरे ग्रेजुअली ये मार्केट प्लेसेस में भी परफॉर्म होने शुरू हो गए ड्रामास। तो एक्टर्स कौन कौन से थे? पहले हमने जब चर्च का पूरा इन्फ्लुएंस था ड्रामास के ऊपर, तब तो प्रीस्ट, क्लर्जीमैन और मॉन्क्स एक्टर्स हुआ करते थे। और अब क्या चेंज हुआ? तो जो एक्टर्स हैं वो प्रोफेशनली ट्रेड गाइड्स होते थे, जिसमें बेकर्स आ जाते हैं, वीवर्स आ जाते हैं, बचर्स आ जाते हैं, हर गोल्ड स्मिथ आ जाती हैं। ये एक्टर्स मतलब ये रोल प्ले करते थे ड्रामास में।
और इंग्लिश ड्रामा को अगर हम देखें तो इसको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज़ अ मिरेकल्स प्लेस, मिस्ट्री प्लेस और थर्ड नंबर पे है मोरालिटी प्लेस। तो इनको डिटेल से डिस्कस करेंगे। मिरेकल प्लेस कौन कौन से होते हैं? वो प्लेस होते हैं जो किसी सेंट की लाइफ के बारे में डिस्कस करते हैं, उसको हम मिरेकल प्लेस बोलते हैं। जैसे मार्टरडम ऑफ सेंट हो जाता है, और ये रियल भी हो सकते हैं और फिक्शंस भी हो सकते हैं, मिरेकल प्लेस होती हैं वो। आगे देखते हैं मिस्ट्री प्लेस। मिस्ट्री प्लेस को साइकिल प्ले भी कहा जाता है। तो जो मिस्ट्री प्लेस हैं इनकी जो थीम होती थी वो बिब्लिकल थीम होती थी। ओल्ड और न्यू टेस्टामेंट में से जो स्टोरीज़ हैं उनकी थीम उठाकर उन पे ड्रामाज और प्ले परफॉर्म किए जाते थे। और जैसे इसकी थीम होती थी जैसे फॉल ऑफ लूसीफर, क्रिएशन ऑफ एडम एंड ईव, क्रूसिफिकेशन एंड रिसरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट एंड द लास्ट जजमेंट, इस टाइप की थीम्स होती थी मिस्ट्री प्लेस में। तो इसका एग्जाम्पल है इब्राहिम एंड इज़ाक। तो फोर साइकिल मिस्ट्री प्ले में 4 साइकिल बहुत ज़्यादा फेमस हैं। दैट इज़ नंबर 1 पे है चेस्टर साइकिल। चेस्टर साइकिल में 25 प्लेज हैं। यॉर्क साइकिल इसमें 48 प्लेज हैं। वेकफील्ड साइकिल इसमें 30 प्लेज हैं और कोवेंट्री साइकिल इसमें 42 प्लेज हैं। ये साइकिल है क्या आपको पता है साइकिल है क्या? इसमें क्या होता था, ये जो प्ले हैं वो सीन में होते थे, अलग अलग सीन होते थे। तो क्या है जी, एक सीन कहीं और पे और दूसरा सीन कहीं और पे परफॉर्म किया जाता था, यानी कि एक पर्टिकुलर प्लेस पे सारा प्ले परफॉर्म नहीं किया जाता था। मतलब अलग अलग सेक्शन, अलग अलग एक्ट, अलग अलग सीन्स, अलग अलग प्लेस पे ये परफॉर्म किए जाते थे मिस्ट्री प्लेस। जो अब हमने बात की है 4 साइकिल्स की, और ये फेमस सिटी के पर ही इनका नाम पड़ गया। जैसे चेस्टर एक सिटी है, उस पे ही चेस्टर साइकिल नाम पड़ गया है, और न्यूयॉर्क एक सिटी है, उस पे ही यॉर्क साइकिल ये नाम बन गया। तो जो सबसे फेमस साइकिल है इन 4 में से, चारों में से, वो है यॉर्क साइकिल। दैट इज़ वेरी फेमस साइकिल जिसमें 48 प्लेज होते हैं। और मोबाइल थिएटर की अब अगर हम बात करें, उसको हम पेगन टू वेगन्स भी कहते हैं, जिसमें क्या होता था, जैसे एक पर्टिकुलर प्लेस पे नहीं होते थे ये परफॉर्म प्लेस। तो जैसे ये आप पिक्चर में देख ही रहे हो, स्लाइड में देख ही रहे हो कि जो एक सीन होता था, यानी कि वो स्टेज होता था, वो उसमें पहिए लगे होते थे, यानी कि आप इजीली उसको यानी कि मूवमेंट कर सकता था वो, यानी कि वो जो हमारा पूरा सीन क्रिएट करने वाला और जो स्टेज है उसको एक जगह पे दूसरी जगह पे परफॉर्म किया जाता था। इसलिए इसको मोबाइल थिएटर बोलते हैं, पेगन वेगन्स बोलते हैं, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर प्लेस पे नहीं ये परफॉर्म किए जाते थे। तो आगे हम बात करेंगे मोरालिटी प्लेस के बारे में। इसको एलोगोरिकल प्लेस भी बोला जाता है। इसमें हीरोज़ कौन कौन से होते हैं? मैनकाइंड और एवरी मैन वो होते थे, हीरोज़ होते थे। ये प्लेस का मेन इंटेंशन क्या होता था? मेन इंटेंशन होता था ये टीच करना, मॉरल लेसन और ट्रुथ को टीच करना ह्यूमन बींग्स को। ये प्लेस गाइड्स करते हैं प्रोटैगनिस्ट को एज ही अटेम्प्ट टू लिव अ हॉली, दैट के जो प्रोटैगनिस्ट है उसको एक प्योरली और हॉली पायस लाइफ मतलब जीनी चाहिए, लाइफ व्यतीत करनी चाहिए और डेडिकेटेड टू द गॉड, और यानी कि उसको अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट कर देनी चाहिए उस गॉड को। तो इसका बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल है, बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है, दैट इज एवरी मैन। दिस इज अ मोरालिटी प्ले। तो अब हम एक और पार्ट है, दैट इज़ द इंटरलूड। 15th एंड लेट 15th और 16th सेंचुरी की अगर हम बात करें, इसमें इंटरलूड्स भी आ जाते हैं। ये क्या होते थे? ये शॉर्ट इंटरटेनमेंट्स होते थे। शॉर्ट इंटरटेनमेंट्स यानी कि जो शॉर्ट होते थे, इसमें एम्यूजमेंट होता था, ह्यूमर होता था, इंटरटेनमेंट के लिए ये लिखे जाने लगे होते, ये भी परफॉर्म किए जाते थे। ये सेकुलर फार्सेस होते थे और विटी, इनमें यानी कि मजाकिया डायलॉग्स होते थे, विटी
विटी डायलॉग्स होते थे इंटरलूड्स में। तो अब हमने बात की थी मिस्ट्री प्लेज, मिरेकल प्लेज, मोरालिटी प्लेज एंड इंटरलूड्स के बारे में। इनकी कुछ एग्जाम्पल भी अब हम देख लेते हैं। मिस्ट्री प्लेज कौन कौन से हैं, इसकी एग्जाम्पल हैं क्राइस्ट नेटिविटी, रिसरेक्शन, डेथ ऑन द क्रॉस, द लास्ट जजमेंट, नोआ, इब्राहिम एंड इसाक। दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ मिस्ट्री प्लेज। तो मिरेकल प्लेज में कौन कौन से हैं? मिरेकल प्लेज में रिसरेक्शन ऑफ अ लेज़ारस, लाइफ ऑफ अ थॉमस बेकेट, Saint Nicholas, the conversion of a Saint Paul. These are the example of miracle plays. आगे हम बात करते हैं morality plays की एग्जाम्पल के बारे में। morality plays कौन कौन से हैं? The Castle of the Perseverance and Every Man, Mankind. These are the example of the morality plays. The Every Man is the most important morality play. आगे आ जाते हैं इंटरलूड्स। इंटरलूड्स में फेमस है द 4PP। द 4PP में P क्या क्या रिप्रेजेंट करता है? पैल्मर, पार्टनर, द अपोथेकेरी एंड द पैडलर। टाइब हिज वाइफ, सर जॉन द प्रीस्ट, जॉन द हस्बैंड। तो इंटरल्यूड क्या होते हैं हमने डिस्कस किया है, वो होते हैं जो ये एक अम्यूज़मेंट एंटरटेनमेंट के लिए जो प्ले होते हैं, शॉर्ट एंटरटेनमेंट और अम्यूज़मेंट प्ले होते हैं, इसको हम इंटरल्यूड्स बोलते हैं। तो आगे हम बात करें अगर फर्स्ट ट्रू प्ले की बात करें, वो 1551 में जिसको फर्स्ट ट्रू इंग्लिश प्ले मानते हैं, दैट इज़ राल्फ रॉयस्टर, जिसको निकोलस उडाल ने लिखा है, जो एक स्कूल मास्टर थे। तो इसको राल्फ रॉयस्टर को एक स्कूल बॉय ने एक्ट किया है और इसकी अडेप्टेशन इन्होंने कहाँ से ली है? माइल्स ग्लोरीज जो एक प्लॉटस ने लिखी है, जो एक रोमन प्ले राइट थे, उसी के वर्क को इन्होंने ट्रांसलेट किया है निकोलस उडाल ने। तो ये एक फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी कंसीडर की जाती है, राल्फ रॉयस्टर, और इसको 5 एक्ट का ये एक प्ले है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। इंग्लिश रेनेसां, अगर हम इंग्लिश रेनेसां वाले पीरियड की बात करें तो उस पीरियड को ही मैं यहाँ पे क्यों डिस्कस कर रही हूँ, तो क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा वो हुआ था, हम वो कहेंगे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई थी ड्रामास की। 5 एक्ट और सीन्स में प्ले लिखे जाने शुरू हो गए, तो ट्रेजेडीज़ और कॉमेडीज़ को अलग अलग कर दिया गया। और इस टाइम में रेनेसां पीरियड के फेमस प्ले राइट एंड ड्रामाटिस्ट हैं, दैट इज़ नंबर 1 पे है क्रिस्टोफर मार्लो और अनदर वन इज़ विलियम शेक्सपियर। तो विलियम शेक्सपियर और क्रिस्टोफर मार्लो के बारे में हम क्या कहें, तो इनके प्लेज आज भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। लोग आज भी इनके प्लेज को पढ़ने में बहुत पसंद करते हैं, इनको पढ़ना बहुत इंटरेस्ट दिखाते हैं इनके प्लेज को पढ़ने में। तो जीबी शॉ और जॉन गॉल्सवर्दी ये भी बहुत अच्छे प्ले राइट हुए हैं, मगर ये इनके प्ले राइट बहुत प्लेज होते थे वो बहुत डिफरेंट होते थे अगर हम कंपेयर करें इनको क्रिस्टोफर मार्लो और विलियम शेक्सपियर के प्लेस के साथ। तो क्रिस्टोफर मार्लो और विलियम शेक्सपियर ये जो ड्रामाज लिखते थे वो एक पोइट्री वे में लिखते थे, तो जो जीबी शॉ और जॉन गॉल्सवर्दी हैं ये प्रोज वे में लिखते थे, प्रोज वर्जन में लिखते थे ड्रामाज। मगर टीएस एलियट ने दोबारा से, जो मॉडर्न एज के एक राइटर हुए हैं, उन्होंने टीएस एलियट ने दोबारा से जो ड्रामाज हैं उनको यानी कि जी पोइट्री में लिखना शुरू कर दिया। तो आगे हम बात करेंगे ड्रामा वाज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू 3 डिफरेंट टाइप्स और जॉनरास। जो ड्रामाज है उनको क्लासीफाई किया गया है इनके जॉनरास के बेसिस पे। 1 इज़ कॉमेडी, 2nd इज़ ट्रेजेडी और नंबर 3rd इज़ अ सैटायर प्लेस। तो इनमें सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है ट्रेजेडी। तो कॉमेडी की हम बात करें तो इसमें कॉमेडी क्या होता है, सेटायरिकल और मॉकमैन होता है, उसकी पावर का मजाक उड़ाया जाता है, और सेटायरिकल होती हैं कॉमेडीज़
तो फर्स्ट मास्टर ऑफ कॉमेडी, जो फर्स्ट मास्टर हैं जो कॉमेडी के, वो जो प्ले राइट हैं उसका नेम है अरिस्टोफेन्स। और लेटर में नैंडर, वो भी कॉमेडीज लिखा, उन्होंने भी कॉमेडीज लिखी अबाउट ऑर्डिनर पीपल, मगर उन्होंने जो कॉमेडीज लिखी वो ऑर्डिनर पीपल्स के ऊपर लिखी हैं। तो आगे बात करेंगे हम ट्रेजेडीज के बारे में। ट्रेजेडी क्या है जी? ट्रेजेडी में जो थीम्स होती थी वो लव, लॉस, प्राइड, अब्यूज ऑफ पावर और फ्रॉड, रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड गॉड, इसके इन थीम पे ट्रेजेडीज लिखी जाती थी। तो मेन 3 ग्रेट प्ले राइट हुए हैं ट्रेजेडी लिखने में, वो है एसाइक्लस, सोफोक्लिस एंड यूरिपाइड। अरिस्टोटल है जो, उन्होंने आर्गू किया है, Aristotle argued that ट्रेजेडी क्लीन्स द हार्ट थ्रू द पिटी एंड टेरर। वो बोलते हैं जो ट्रेजेडी है वो जो ऑडियंस है, रीडर है, उसका हार्ट है, उसको पिटी और टेरर के साथ क्लींस्ड कर देती है, purging us of our pity, concern and worries by making us aware that there can be nobility in suffering। वो बोलते हैं वो nobility भी हो सकती है suffering में। How nobility can be in suffering, suffering में भी nobility कैसे शो की जा सकती है उसके बारे में अवेयर करते हैं, और वो इस एक्सपीरियंस को कैथारसिस का नाम देते हैं अरिस्टोटल। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टर्म कैथारसिस विच इज गिवन बाय अरिस्टोटल। तो आगे है सटायर प्लेज। सटायर प्लेज क्या? दीज शॉर्ट प्लेज, ये शॉर्ट प्लेज होते हैं, वर परफॉर्म बिटवीन द एक्ट्स ऑफ अ ट्रेजेडी। ये जो ट्रेजेडी के एक्ट होते हैं उसके बीच परफॉर्म किए जाते हैं, एंड मेड फन ऑफ द प्लाइट ऑफ द ट्रेजेडीज करेक्टर। जो ट्रेजिकल करेक्टर है उसको फन उड़ाने के लिए ये लिखे जाते हैं, परफॉर्म किए जाते हैं। द स्टार्स वर अ मिथिकल हाफ ह्यूमन। तो इसमें क्या होता है? इसमें हाफ ह्यूमन होते हैं, हाफ गॉड फिगर, और एक्टर्स होते हैं वो जो एक्टर्स होते हैं वो फुली ह्यूमन नहीं होते सटायर प्लेज में, उसमें हाफ ह्यूमन होता है। जैसे उसका जो फेस है उसका हॉर्स की फेस पहना दिया है ना, तो ऐसे ही हाफ गॉड हाफ ह्यूमन है। तो इस टाइप के प्लेज में यानी कि उसको हम सटायर प्लेज बोलते हैं। इसकी अगर हम क्लासिफिकेशन देखें, एक होते हैं ट्रेजिक कॉमिक, एक होते हैं कॉमेडी ड्रामाज, ये सटायर प्लेज होते हैं, ये इनकी क्लासिफिकेशन है। आगे हम बात करेंगे वन एक्ट प्ले के बारे में। वन एक्ट प्ले भी लिखे जाते थे, वन एक्ट जिसमें सिर्फ एक ही एक्ट होता था। उसमें कौन कौन फेमस है लिखने में वन एक्ट प्लेज में? वो है हेनरिक इब्सन, G.B. Shaw एंड जॉन गॉल्सवर्थी। तो हेनरिक इब्सन इज द फर्स्ट पर्सन हु रोट द वन एक्ट प्लेज। तो इसके बाद ही G.B. Shaw एंड जॉन गॉल्सवर्थी ने लिखने स्टार्ट किए हैं वन एक्ट प्लेज। तो कुछ ये लिस्ट है वन एक्ट प्लेज की दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पॉइंट ऑफ UGC नेट। जैसे एंटन चिकोव का अ मैरिज प्रपोजल 1890, अगी स्ट्रिंगबर्ग पेरा 1889, थॉर्न वाइल्डर द लॉन्ग क्रिसमस डिनर 1931, यूजीन आयोनिस्को द बार्ड्स Sofferino 1950, Arthur Miller A Memory of a Two Monday 1955, Samuel Beckett Kraft's Last Tape 1958, Isaiah Horowitz Line 1974, Edward L.V. The God or Who is Sylvia 2002. These are the list of the one act plays. तो एसेक्लीज इनको फादर ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी माना जाता है, एसेक्लीज को। तो हाउ डिड ड्रामा बिगिन? तो हम थोड़े से क्वेश्चन भी देख लेते हैं। हाउ डिड ड्रामा बिगिन? ड्रामास कैसे बिगिन हुए? तो ये एंशिएंट ग्रीस में ये एस्टेब्लिश हुए, बिगिन होते हैं। एसेक्लीज ये प्ले राइट हैं जो इन्होंने इन्वेंट किए हैं ड्रामा। हिज प्ले फीचर 2 एक्टर्स एंड अ कोरस। इसके जो एसेक्लीज के जो प्लेज होते हैं इसमें 2 एक्टर्स होते थे और कोरस होते थे। तो अदर इम्पॉर्टेंट प्ले राइट हैं वो है सोफोक्लिस और यूरिपाइड्स।
तो आगे जी, व्हाट इज द फर्स्ट ड्रामा, अगर फर्स्ट ड्रामा की बात करें, द परफॉर्म्ड इन द थिएटर ऑफ आर डायनासिस बिल्ड इन द शैडो ऑफ द एक्रोपोलिस इन एथेंस एट द बिगनिंग ऑफ 5th सेंचुरी। ये बहुत पॉपुलर हुआ, ये तो स्प्रेड, देन यहाँ पे पॉपुलर हुआ ग्रीक में, देन इसके बाद ये स्प्रेड हो जाता है और ग्रीस में। तो 6 एलिमेंट क्या हैं जी, व्हाट आर द 6 एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा, ड्रामाज में 6 एलिमेंट जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 इज प्लॉट, नंबर 2 इज कैरेक्टर, नंबर 3 इज थॉट, डिक्शन, सॉन्ग, स्पेक्टेकल यानी कि ऑडियंस और रीडर। द प्लॉट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ट्रेजेडी। एक ट्रेजेडी में प्लॉट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो आगे हम बात करें, हु इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा, इंग्लिश ड्रामा के फादर किसको कंसीडर किया जाता है? दैट इज विलियम शेक्सपियर इज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा। व्हाट इज द फर्स्ट इंग्लिश ड्रामा, फर्स्ट इंग्लिश ड्रामा की अगर बात करें, कौन सा जो विच इज द फर्स्ट इंग्लिश ड्रामा फर्स्ट किसको माना जाता है? द अर्लीस्ट एलिजाबेथन प्लेज, जिसमें गॉर्बुडक वो जो सेक्विल ने लिखा है वो फर्स्ट इंग्लिश ड्रामा माना जाता है। उसके पहले भी हमने देखा था राल्फ रॉयस्टर, दैट इज द फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी बाय निकोलस उडाल। ओके, थॉमस काइट की जो रिवेंज ट्रेजेडी है, ये भी फर्स्ट रिवेंज ट्रेजेडी है, दैट इज द स्पेनिश ट्रेजेडी 1592 दैट इज इन्फ्लुएंस्ड शेक्सपियर्स हैमलेट, जिसने इन्फ्लुएंस किया था थॉमस काइट का जो ये रिवेंज ट्रेजेडी है, द स्पेनिश ट्रेजेडी, इसने इन्फ्लुएंस किया था शेक्सपियर को हैमलेट प्ले लिखने के लिए। तो हु बिल्ड द ग्लोब, तो ये एस टाइप का भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, ग्लोब किसने बिल्टअप किया था? द गोल थिएटर वाज अ थिएटर इन लंदन एसोसिएटेड विद विलियम शेक्सपियर। ये एक थिएटर है जो लंदन में है, जिसका संबंध है वो विलियम शेक्सपियर के साथ है। ये बिल्ट किया गया है 1599 में बिल्ट हुआ था और ये डिस्ट्रॉय हो गया था फायर की वजह से, इसको आग लगी थी जून 1613 में। ये पूरी तरह से ग्लोब थिएटर है वो डिस्ट्रॉयड हो गया था। तो व्हाट एज इज़ अ ड्रामा फेमस, तो व्हाट एज, कौन सी एज है जहाँ पे ड्रामाज बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे, फेमस थे? द गोल्डन एज, एलिजाबेथन एज। एलिजाबेथन एज में ड्रामाज ने बहुत ही ज़्यादा वो फ्लरिश होते हैं। तो एलिजाबेथन एज में ही हमने बात की थी, विलियम शेक्सपियर एलिजाबेथन एज से ही बिलोंग करते हैं। तो यानी कि इस एलिजाबेथन एज को गोल्डन एज कहा जाता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लिटरेचर को फ्लरिश हुआ, बहुत ही ज़्यादा मतलब लिटरेचर लिखा जाना लगा। तो बिटवीन द ईयर 1558 टू 1603 के जो टाइम ऑफ पीरियड है, इसमें ड्रामा बहुत ही ज़्यादा फेमस होता है, दैट इज़ एलिजाबेथन एज में। तो हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न ड्रामा, मॉडर्न ड्रामा के फादर किसको कंसीडर किया जाता है? हेनरी इब्सन इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न ड्रामा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ क्लास, टुडेज़ लेक्चर। आई होप आपके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग एंड कीप ऑन वॉचिंग।